भी नदी के साथ उसकी तुलना नहीं कर सकते। ऐसे आरसीएम की तुलना इस संसार में आप किसी से नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता संजय सर तो मैं आरसीएम में नहीं होता। मेरी खुद की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, करोड़ों का मेरा कारोबार है। मैं आविष्कार एग्रीबिज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मालिक हूं। हम नेट हाउस पॉली हाउस बनाते हैं। मेरा एक प्रोजेक्ट 28 लाख से शुरू होता है, 90 लाख तक का होता है। भारत हमारे गुजरात गवर्नमेंट के 80% प्रोजेक्ट मेरी कंपनी करती है। हम प्रेशर पंप बनाते हैं, हम एयर कंप्रेशर बनाते हैं, हम ये 4 व्हील उठाने की हाइड्रोलिक बनाते हैं, हम पेपर डिश बनाने का मशीन बनाते हैं, हम बोरवेल के प्रेशर पंप बनाते हैं, हम डाई कास्ट एल्यूमिनियम की हमारी इंडस्ट्रीज हैं, हम रोटावेटर बनाते हैं, सीड ड्रिल बनाते हैं, छोटे मोटे ट्रैक्टरों के साथ लगता है। मेरी 4 एकड़ जमीन में स्कूल है प्राइवेट, जिसमें हॉस्टल भी है। और सूरत में हम साड़ी ड्रेस का जो मटेरियल बनता है सूरत में, उसके मशीन चलते हैं। और स्पेयर पार्ट की एक इंडस्ट्री सूरत में है। ऐसा बहुत सारा खिलौना बनाने का भी हमारा कारोबार है। ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है मेरे फैमिली में। लेकिन मैं पूरा जीवन आरसीएम को समर्पित किया हूं। yes. सर ये अगर बिजनेस होता तो मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। मैं ये गर्मी में नहीं रहता, मुझे कोई मेरी मजबूरी नहीं है मैं गर्मी में आऊं। मैं ट्रेन में धक्का खाऊं, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैं किसी भी होटल में रहूं, मेरी कोई गर्मी ये नहीं है। मेरी आओगे ना मेरी फैक्ट्री के ऊपर, तो 5 स्टार होटल में जो रूम होते हैं ना, ऐसी तो मेरी फैक्ट्री पे ऑलरेडी आराम करने के लिए रेस्ट रूम रखे गए हैं। लेकिन मुझे वो जीवन मंजूर नहीं है, क्योंकि वहां किसी की मैं जिंदगी नहीं बदल सकता। और यहां मैं आया हूं तो यहां हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकता। इसीलिए माफी चाहता हूं अगर कोई ये समझकर आए हो कि ये व्यापार है, ये धंधा करने के लिए है, ये कोई बिजनेस नहीं है, ये मिशन है। फिर भी इसमें बिजनेस तो जरूर है, ये डायरेक्ट सेलिंग है। आरसीएम ने, मैं बहुत अच्छे से आज समझाना चाहता हूं आप सभी को कि आरसीएम जो है ना, ये डायरेक्ट सेलिंग है। मतलब कि दुनिया में कोई भी कंपनी होती है ना, ये क्या करती है, एडवर्टाइज करती है। और एडवर्टाइज में 30% से 50% खर्चा करती है। कितना? 30 to 50% एडवर्टाइज में पैसा डाल देती है। और फिर दुनिया को पता चलता है कि फलाना एक पेस्ट आया है, टूथपेस्ट टीवी में आता है, नमक वाला आ गया, नीम वाला आ गया। फिर हम किराना स्टोर पे मेडिकल में जाके क्या बोलते हैं, वो जो नीम वाला है ना वो दे दो, और हम लोग खरीदते हैं। जब डिमांड पैदा होती है तो कंपनी क्या करती है, एक ओडिशा के लेवल पूरे ओडिशा को सप्लाई करने वाला एजेंट रखती है। फिर वो एजेंट क्या करता है, हर डिस्ट्रिक्ट में, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट, नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट, कलाहांडी में डिस्ट्रीब्यूटर रखता है। और डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, प्रत्येक ब्लॉक में एक होलसेलर रखता है। और फिर होलसेलर क्या करता है, गांव में एक रिटेलर रखता है, सोसाइटी में रिटेलर रखता है। और ये लोग क्या करता है, फिर ये जो रिटेलर होते हैं, और रिटेलर के पास हम लोग ग्राहक बनकर जाते हैं, कस्टमर। यस और नो? हाँ या ना? कस्टमर, ये कस्टमर अंग्रेजों ने नाम दिया है। किसने दिया है? अंग्रेजों ने। और नाम क्या दिया? कस्टमर। बोले तू कष्ट कर करके मर। और ये सभी को बड़ा कर, तू कष्ट करके मर, लेकिन ये सबको बड़ा कर। और हुआ ये यूं ही हुआ ना, हमारे देश में ये जो कस्टमर है 80%, जिनके ऊपर आज लोन है, लोन या प्राइवेट हो या गवर्नमेंट की हो, 80% के ऊपर लोन है, और अमीर ये 20% हो रहे हैं। हाँ या ना? यस सर। और इतना गलत तरीका इस देश में फैला हुआ है। मुझे अफसोस है कि हमारा देश पहले अनपढ़ था, तब ज्यादा समृद्ध था। लेकिन आज जितना ज्यादा पढ़ा लिखा बन गया ना, उतना ही ज्यादा कर्जे में चला गया। आज क्रेडिट कार्ड का कर्जा, पर्सनल लोन का कर्जा, आज तो लोग कर्जे ही कर्जे कर रहे हैं, कर्जा भरने के लिए भी कर्जा। लेकिन आपको पता है, आप मेहनत नहीं कर रहे हो, ये ऐसा नहीं है, लेकिन ये सिस्टम गलत है।
एक टूथपेस्ट बाजार में से जो दांत खराब करने वाला, 2 बहनों ने आके बताया दांत की समस्या, 2-3 बहनों ने। किसने खराब की? उसके आरसीएम से पहले कोई पेस्ट यूज करते थे कि नहीं करते थे? कौन सा करते थे? पेप्सिडेंट। पेप्सिडेंट करते थे, ऐसा नहीं कि नहीं करते थे। अगर पेप्सिडेंट यूज इसमें दम था, इसमें अगर भवानी सर दम था, तो फिर दांत दीदी का खराब क्यों हुआ? क्यों खराब हुआ? इनका मतलब ज्यादा पैसा देके आपने केमिकल खरीदा आज तक, और वो एडवर्टाइज के माध्यम से पेप्सिडेंट लिया था आपने। आपको पता है अगर 70 रुपीज का आप लेके आते हो ना टूथपेस्ट, उसमें 21 से 22 रुपया एडवर्टाइज का खर्चा हो जाता है, और 21 से 22 रुपया खर्चा आपसे लिया जाता है। आपसे, आपके पैसों से, आप खून पसीना बहा के, मजदूरी करके, कुछ भी करके आप पैसा घर में लाते हो, अपना सपना मार देते हो, अपने बच्चे को ठीक से पढ़ाते नहीं हो, सही एजुकेशन नहीं मिल पाता, माता पिता को सारवार नहीं मिल पाती, ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हो, खुद इतनी पीड़ाएं सहन करके जी रहे हो, मर रहे हो, मर मर कर जी रहे हो, गरीबी का जीवन जी रहे हो, उसको कोई लेना देना नहीं है। सिस्टम ही ऐसा बनाया है कि आप कर्जा करके लेके आओ, कुछ भी करके लेके आओ, लेकिन हमारा हिस्सा तो रहेगा ही रहेगा। आज इस देश के गरीबों को निचोड़ कर उसका पैसा कुछ लोगों के अंदर जा रहा है, और हम दे रहे हैं खुशी खुशी, खुशी खुशी दे रहे हैं।